चलिए हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and the base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्या है मतलब, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर को जिसकी हाइट कितनी है। आप कह सकते हो कि ये मेरे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें कितना दी हुई है 220 सेंटीमीटर और इसका बेस डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस बोल सकते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, ये जो है सरमाउंटेड है एक अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर का है और इसके बीच में ही एक और सिलेंडर है आपको बीच में रखा हुआ जो ऊपर है, ऊपर की तरफ ऐसे। इसकी हाइट है आपकी शायद दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़। तो निश्चित रूप से 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर वो 8 ग्राम मास रख रहा है तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम में अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो 10 से 8 ग्राम में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये पूरा जो सॉलिड है, सॉलिड मतलब जो लोहा है, आयरन है, वो पूरी तरह से अंदर बाहर खोखला नहीं है, पाइप की तरह नहीं है, वो भरा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा लोहा ही है। ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम आपको निकालना है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मास 8 ग्राम है तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा जितना आपका वॉल्यूम आएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ, तो आप लिखेंगे है ना पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें आप R1H1 करिए, R2H2 करिए। हमने क्या किया कि इसको R1H1 मान लिया, इसको R2H2 मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग है। तो इसमें वॉल्यूम कितना आएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर आयरन आएगा और इसमें इसके वॉल्यूम के बराबर। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले सकते हैं, तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू रखिए, तो पाई का वैल्यू आपको बोला है 3.14 रखने के लिए यहाँ पे, और रेडियस का वैल्यू आपका R1 का कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू H1 का वैल्यू कितना है 2020 और प्लस R2 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और इंटू H2 का मतलब 60। ये हो गया आपका। अब अगला, अब आपका कैलकुलेशन मायने रखता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो एक तरीका है कि आप देखिए कि कॉमन कितना है ना। तो 3.14 और ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 12 इंटू 12 इंटू 2020 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60 है ना। अब देखिए 3.14 और इंटू में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा अगर 12 है और 8 है तो 1 4 तो होगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8। इसमें भी 1 4 होगा, वो भी निकाल लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें 10 है और इसमें भी 10 है और आप 20 भी कह सकते हैं कि 20 भी है। 20 देख, पहले 10 कॉमन ले लेते हैं फिर देख लेंगे कॉमन है कि नहीं।
तो इसमें आप 4 कॉमन लिए थे तो 3 होगा, 12, 4 तिया 12, 10 कॉमन लिए थे 22 बचेगा, इंटू में ही प्लस 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, और फिर आपने 10 लिया था तो इंटू में 6 बचेगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इसका कैलकुलेशन ही आंसर होगा आपका, तो क्वेश्चन मिटा देते हैं अब। बस ये याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वॉल्यूम रख रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वॉल्यूम रख रहा है, तो ये जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसका करना होगा। ये कितना हो गया 3.14 और इंटू कितना हुआ 16 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 160, और अंदर आएगा कितना 3 3 जा 9। आप अब 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है और एक 3 भी दिखाई दे रहा है, तो आप 3 और 2 भी कॉमन ले लीजिए, इंटू 2 इंटू 3। अब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 11 बचेगा, और 3 कॉमन लीजिएगा तो एगो 3 बचेगा, तो 3 इंटू 11, एगो 3 कॉमन हो चुका था, प्लस आप 2 इंटू 3 लिए हैं तो एगो 2 कॉमन है, तो 2 इंटू आपका 3 बचेगा, तो ये हो गया 3.14 इंटू 160, यानी 3 दूना के 6 और 16 85, 16 छः के 96, और ये हो जाएगा 33 और प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 3.14 और इंटू 960, और ये हो गया आपका 39। अब इसका मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, यहाँ पे जब हम 2 इंटू 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 एक्चुअल कॉमन है, तो 2 इंटू 2 बचेगा, जबकि हम 2 इंटू 3 लिख चुके हैं, तो ये 2 इंटू 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37, ठीक है, और 37 हो जाएगा। उसके बाद का कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कितना होगा आपका, तो 3.14 इंटू 960 इंटू 37, और देखिए इसका रिजल्ट आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखिएगा सिंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कंटेन 8 ग्राम मास, इसलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, इतना, तो 11, ये सब लिख दीजिएगा आप, 532.8 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन आयरन ऑफ, कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा, यानी कि 111,532.8 इंटू 8। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। तो इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे 8 से, तो और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 892.2624, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 892.26 किलोग्राम, ठीक है ना, ये आपका आंसर है इसका।